हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट्स है, दो हमारे पार्ट्स हैं और ये हमारी कली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कली को जॉइंट करेंगे। ये हमारी पार्ट्स है और ये हमारी कली है। अब हम इसे दोनों सीधी साइड रखेंगे और इस तरह से दोनों में सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक कली जुड़ चुकी है। अब हम इस तरफ दूसरी कली को जोड़ेंगे। सेम प्रोसेस हम ये दूसरी तरफ भी अपनी कली को जोड़ेंगे और इस तरफ हम हाफ इंच, इस तरफ हम हाफ इंच इधर इस तरफ छोड़ के और इस तरह हाफ इंच छोड़ के हम सिलाई चलाएंगे। तरफ की भी कली जुड़ चुकी है। ये हमारी एक कली और इस तरफ की हमारी दूसरी कली। सेम प्रोसेस हम दूसरे पार्ट्स में भी इसी तरह कली को जोड़ेंगे। इसी तरह ये हमारी पार्ट्स है और ये हमारी कली है। ये ऐसे ये पार्ट्स हमारी सीधी तरफ है और ये कली भी हमारी सीधी तरफ है। और सीधी तरफ दोनों को मिला के इस तरफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई चलाएंगे। इस तरह हमारी एक कली जुड़ चुकी है। अब इस तरफ हम दूसरी कली को जोड़ेंगे इस तरह। ये हमारी चारों कली जुड़ चुकी है। ये हमारी म्यानी है। अब हम इस तरह से म्यानी को रखेंगे, इस तरह से और बराबर से रख के इस तरह हम इसे करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट्स है, ये जो दूसरे पार्ट्स में हमने कली जॉइंट की है उसे इस तरह से लेंगे और इस तरफ ऐसे करके हम इसमें इस तरह से म्यानी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे म्यानी को अटैच कर लेंगे और इसमें एक सिलाई चला देंगे। इसी तरह इस तरह से हमारी एक तरफ की म्यानी जुड़ चुकी है। अब हम दूसरी तरफ म्यानी जोड़ेंगे। सेम प्रोसेस है। इसी तरह हम इसे म्यानी को लेंगे और इस तरह से इसको ऐसे रख के बराबर से और इसे इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर अब हम सिलाई चलाएंगे। अब हम दूसरी कली को लेंगे, म्यानी को जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने म्यानी की कटिंग की स्पेशल एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ उसे जाके एक बार ज़रूर देख लें। ये दोनों म्यानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। जो हमारा पीछे का पल्ला है, ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो इसमें हम दो प्लेट्स डालेंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इस तरफ ये दोनों प्लेट्स, ये दो प्लेट्स पीछे हमारी लगेगी, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ये हमारी दो प्लेट्स लगेगी। उसके बाद हम सामने वाले में हमारे फ्रंट साइड में प्लेट्स डालेंगे। ये हमारा सामने का पल्ला है, तो इसमें हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम प्लेट्स डालेंगे तो प्लेट्स हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे प्लेट्स को डालेंगे इस तरह से। ये पूरे में हमने 2.5 इंच पे प्लेट्स को डालने हैं इस तरह से। तरह से हमने जो 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इसको इस तरफ रख के और हमें सारे में प्लेट्स डालने हैं।
अब हम इसे देखेंगे कि हमारी एक तरफ की प्लेट्स कितनी आई है। ये हम नाप के देखेंगे। तो ये हमारी 22 इंच 22.5 इंच की है। तो जैसे ये हमारी 22.5 इंच की है, वैसे ही हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही 22.5 इंच तक प्लेट्स डालेंगे। ये जो पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा और इस तरफ वाले पीछे का हिस्सा हम इस तरह से लगाएंगे। और जहाँ तक हमने प्लेट्स लगाए हैं वहाँ तक के इस तरफ का एक कट का निशान लगा देंगे, ताकि मालूम चलेगा कि इतने तक हमारा प्लेट्स डालने का है। तो इसी तरह हम यहाँ कट्स लगा देंगे। अब यहीं तक हमें प्लेट्स डालना है, ये पीछे वाली साइड को हमें छोड़ देना है। प्रोसेस हमारे दूसरे साइड भी है, हुए जाना है पूरे में। और इस तरह से हमें इस तरह ऐसे उठा के प्लेट्स को रखनी है। हमें उस तरफ प्लेट्स को रखनी है ऐसे। जहाँ तक हमने निशान डाला था वहाँ तक हमने, ये हमारा निशान है, यहीं तक हमें प्लेट डालना है। तो ये हमारा कमर 23 इंच का है, तो बेल्ट भी हमें 23 इंच का ही तैयार करना है। ये ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे, और एक यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया है। ये 1.5 इंच हमें सिलाई यहीं तक आना है, यहाँ पे सिलाई छोड़ते हुए फिर हमें यहाँ सिलाई करना है। ये हमारा नेफा है। ये इस तरह से, अब हम इसे इस तरह से रख के ऐसे, और इसे एक फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई चलाएंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से मोड़ के सिलाई लगाना है, इस तरह से। ये हम पूरे में ऐसे एक फोल्ड करेंगे, इस पे सिलाई चलाएंगे। ये हमारा नेफा है, ये हमारा नेफा है। फ्रेंड्स, ये मेरा नेफा बन के तैयार हो चुका है, और एक तरफ से मैंने अपनी पॉकेट भी बना ली है। फ्रेंड्स, मैंने पॉकेट बनाने की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप एक बार जाके उसको ज़रूर देखें। अब चलिए हम नेफा बनाते हैं। तो ये हमारा नेफा है। ये जो खुली साइड है, ये जो बंद साइड है, ये बंद साइड को हमें पकड़नी है और खुली वाली साइड के ऊपर इस तरह से रखनी है, और इसे एक फोल्ड करके इस तरह से एक फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई चलानी है। ये हमारी नेफा इधर से खुली हुई रहेगी और इस तरफ बंद रहेगी। इस तरह से हमें सिलाई चलाना है। ये हमारा नेफा बन चुका है। अब हम सलवार को बेल्ट से ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 23 इंच का बेल्ट बन के तैयार हो चुका है। सलवार भी हमारा 23 इंच का है। अब हम इसे इन दोनों को जोड़ेंगे। इस सेंटर आ रहा है, उस पर पहले हम कट्स लगाएंगे ये बेल्ट में। उसके बाद जो हमारा फ्रंट साइड है सलवार का, उसे रखेंगे, और ये जो बेल्ट का हमारा नीचे का साइड है उसे भी हम इस तरह से बराबर से रखते हुए और इस पे सिलाई चलाएंगे। इस तरह से इस पे सिलाई चलाएंगे। हमें दोनों पल्लों को खींचना नहीं है, बराबर से रख के और हमें सिलाई चलाना है। ये देख सकते हैं हमने जो एक कट्स लगाया था,
बीच सेंटर का वो कट्स और हमारा ये मिडिल पीछे का कट्स मिल रहा है। तो इसी तरह हमें मिलाते हुए सिलाई चलाते जाना है। ये सलवार की बेल्ट हमने जोड़ ली है और एक सिलाई हम यहाँ पे देंगे। ये पक्का सिलाई होगा हमारा। ये हमारी ऊपर की तरफ ये पक्की सिलाई हम दे चुके हैं। अब ये हम मोहरी बनाएंगे। तो पहले हम कपड़े को रखेंगे, उसके बाद हम इस तरह से मोहरी को रखेंगे। रखते हुए हम इस तरह से एक फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इस तरह सीधी साइड लेंगे। हमारा बकरम है, ये बकरम को हम इस तरह सीधी साइड रख के और ऐसे सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। ये हमारा सलवार का मोहरी, इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसे पलटेंगे। इसे पलट के हम इस तरह से एक सिलाई इसके ऊपर चलाएं। तो ये हमने पलट लिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई चलाएंगे। अब हम इसे सीधे तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। आपको जैसा भी मोहरी में डिज़ाइन बनाना है, आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर अगर सीधा लंबा सिलाई चलाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये हमारी बकरम, ये हमारी मोहरी बन के तैयार हो चुकी है। ये मोहरी बना रहे हैं तो उस पर आप मोहरी बना रहे हैं तो मोहरी पे 4-5 सिलाई आप ज़रूर दें। इसी तरह हम दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेंगे। तो हमने इस तरह से दूसरी मोहरी भी तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी मोहरी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये अब हमारी मोहरी है, तो मोहरी हमारी 6 इंच की रहेगी। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इस पे सिलाई चला देंगे।